नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का संतोष एजुकेशनल हब के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मेरे प्यारे दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल पर देख ही लिया होगा कि जैसे जैसे एग्ज़ाम नज़दीक आ रहा है वैसे वैसे आप लोगों की हार्ट बीट भी बढ़ रही होगी कि आखिरकार प्रश्नों का स्तर कैसा रहने वाला है, हम कितने घंटे डेली पढ़े कि हमारा सीटी एग्ज़ाम जो है वह क्लियर हो जाए। पहली चीज़ तो मैं आपको बता दूं कि आप लोगों को डराना मेरा कोई उद्देश्य नहीं है। ऐसा नहीं है कि मैं आप लोगों को डराना चाहती हूँ, बस जो सच है वो बताना चाहती हूँ। कई लोगों को सच पहले समझ में आ जाता है तो वह तैयारी को बढ़िया कर लेते हैं। कई लोगों को सच समझ में नहीं आता है तो वह परीक्षा होने के बाद में जब पेपर देखकर बाहर निकलते हैं तब वह कहते हैं कि यार सही कहते थे, ऐसा हो जाना चाहिए। तो मेरे दोस्तों, वो बात आज हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं कि आखिरकार वो कौन सी वह बातें हैं जो हमें ध्यान में रखनी चाहिए। तो मैं आपको बता दूं, सीटी 12th लेवल और सीटी ग्रेजुएशन लेवल, सीटी 12th लेवल और सीटी ग्रेजुएशन लेवल का एग्ज़ाम होने वाला है अभी, और सीटी 10th लेवल अभी लागू नहीं हुई है लेकिन लागू होने की पूरी संभावना है। सीटी 12th लेवल जिसमें 23 लाख फॉर्म भरे गए हैं और ग्रेजुएशन लेवल जिसमें 18 लाख प्लस फॉर्म भरे गए हैं। अब बात यह है कि सीटी पास कैसे करें। मैं सीटी 12th लेवल की बात कर रही हूँ। आज 4 अगस्त है और एग्ज़ाम है 23 अक्टूबर को, तो इसका मतलब हमारे पास केवल 70 दिन बच्चे हैं। क्या हम 70 दिन में सीटी एग्ज़ाम पास कर पाएंगे? आलोक राज जी की अगर बात सही होती है, अगर वे अपनी बात पर कमिटमेंट रहते हैं, उनका कहना है कि सर एक ही पारी के अंदर हम एग्ज़ाम करवाना चाहते हैं, मतलब मेन एग्ज़ाम, जैसे कि राजस्थान पुलिस का है, पटवारी का है, वीडियो का है, वह एग्ज़ाम जो है हम एक ही पारी में करवाना चाहते हैं। हमारा मूड नहीं है कि नॉर्मलाइजेशन लगाया जाए, ये हमारा मूड भी नहीं है। और हम बहुत अच्छी जगह सेंटर देना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि हम हर जगह सेंटर दे दें, और हम अच्छी जगह सेंटर देना चाहते हैं। ये सब चीज़ें हम करना चाहते हैं। ये आलोक राज जी का ट्वीट है। तो भाई, अगर आलोक राज जी, अगर आप ऐसा करना चाहते हो तो हमारे राजस्थान में मैक्सिमम टू मैक्सिमम 5 लाख लोगों के एक साथ बैठने की जगह है, इससे ज़्यादा नहीं है। ये राजस्थान का दुर्भाग्य है कि 1 करोड़ लोगों का वोट एक दिन में हो सकता है, लेकिन यह परीक्षा 10 लाख लोगों की एक साथ नहीं हो सकती। बोर्ड परीक्षाएं 10 लाख लोगों की हो सकती हैं पर कंपटीशन में नहीं हो सकती। पर क्या करें, जो भी बात है ये है। अब अगर आप 5 लाख लोगों को पास करते हैं, 23 लाख लोगों ने फॉर्म भरा है, मान लो 20 लाख ही अगर परीक्षा देते हैं तो भाई देख लो 15 लाख लोग फेल होंगे। आपको उन फेल वालों की काउंटिंग में नहीं आना है। अब बात यह है कि आपके सामने 2 बड़े सवाल हैं। पहला सवाल है कि पेपर का लेवल कैसा आएगा, दूसरा है डेली कितने घंटे पढ़े कि हमारा सीटी क्लियर हो जाए, हम भी इन 5 लाख लोगों में आ सके। ये दोनों बातें आप लोगों को ध्यान में रखनी है। तो पेपर का लेवल कैसा आएगा, पहला सवाल है। इसमें देख लो, पेपर का लेवल या तो सरल होता है, या मध्यम होता है, या कठिन होता है। तो हमारे सीटी के पेपर का लेवल जो है 10% सरल, 10% मध्यम, 10% कठिन। हमारा जो लेवल है थोड़ा मध्यम से ज़्यादा और थोड़ा कठिन से कम, यानी 70% लेवल थोड़ा मध्यम से ज़्यादा और थोड़ा कठिन से कम रहने वाला है। 70% ये रहने वाला है लेवल, मध्यम से थोड़ा ज़्यादा, कठिन से कम। 120% आएंगे तो देख लो 10% सरल आएंगे, 10% मध्यम, 10% कठिन। बट 70% सवाल जो है मध्यम से थोड़ा ज़्यादा और कठिन से थोड़ा कम रहने वाला है, क्योंकि 5 लाख बच्चों को पास करने का जुगाड़ बनाएंगे तो पेपर का लेवल ही इतना कठिन ऐसा रखेंगे कि 5 लाख से ज़्यादा पास ही नहीं हो। तो इसमें वो सब लोग बैठने वाले हैं जिन्होंने RS है, PSI है, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, वीडियो, पटवार है, LDC का एग्ज़ाम दिया है, इन सब का एग्ज़ाम दिया है या इन सब की तैयारी कर रहे हैं पिछले 3-4 साल से। और इसमें वह बच्चे भी बैठने वाले हैं जिनका ये कंपटीशन का फर्स्ट एग्ज़ाम होने वाला है। तो अब अगर आपको
एग्ज़ाम पास करना है। तो आलोक राज जी का एक और ट्वीट आया था कि सीधे सीधे क्वेश्चन आंसर नहीं पूछे जाएंगे। अब आप लोगों को क्वेश्चन को बहुत अलग तरीके से सोचना समझना पड़ेगा, तब जाकर मामला सेट होगा। तो भाई जो ये 23 लाख लोग हैं ना, इनमें से टॉप 5 लाख लोगों को लेने वाले हैं। अब इन 5 लाख लोगों में कौन आएगा? क्या लाइफ का फर्स्ट एग्ज़ाम देने वाले या फिर 3-4 साल से जो तैयारी कर रहे हैं वे? तो मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि लाइफ का फर्स्ट एग्ज़ाम देने वाले बच्चों के लिए इम्पॉसिबल है, तो किसी के लिए भी इम्पॉसिबल नहीं है, आप सबके लिए पॉसिबल है। लेकिन आपको ये ध्यान में रखना है कि आप क्या पढ़ रहे हैं, क्या छोड़ रहे हैं। आपको एकदम अच्छा कंटेंट पढ़ना है, जैसे कि राजस्थान जीके के सीधे क्वेश्चन राजस्थान अध्ययन की बुक से बन रहे हैं। हिंदी जो नवीन व्याकरण की 9th से 12th तक की चल रही है, और कंप्यूटर की एक बुक आती है दक्ष की, वो है। वैसे मैं बाकी बुक्स कौन सी पढ़नी है, क्या पढ़ना है, उसका एक अलग से छोटा सा वीडियो बना दूंगी। बट आपको ये ध्यान में रखना है कि अब क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं। जैसे कि अभी 2026 के जो एग्ज़ाम हुए उसके आप पेपर निकाल लो। 3rd ग्रेड का एग्ज़ाम हुआ है, LDC का है, वुमेन सुपरवाइजर का एग्ज़ाम हुआ है। उनके पेपर को देखो, आप एनालिसिस करो कि पेपर कैसा आया है, किस टाइप के क्वेश्चन पूछ रहे हैं। आजकल ज़्यादातर कथन कारण है, सत्य असत्य के या कूट मिलान वाले क्वेश्चन आ रहे हैं। तो इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी होगी। और दूसरा सवाल है आपका कि डेली कितने घंटे पढ़ना है। तो आपको मैक्सिमम टू मैक्सिमम जितने घंटे पढ़ सकते हो उतना पढ़ो, क्योंकि ये नहीं कह रही कि आपको 12-13 घंटे पढ़ना ही पढ़ना है, क्योंकि कभी कभी 12-12 घंटे पढ़ने वाले भी पीछे रह जाते हैं और 4-5 घंटे पढ़कर भी सिलेक्शन ले सकते हैं। बट आपको ध्यान में ये रखना है कि आप क्या पढ़ रहे हो और क्या छोड़ रहे हो, एकदम अच्छे से पढ़ना है। CT 12th लेवल में कुल 14 विषय हैं, तो उनमें से 7 विषय को 100% पढ़ने ही होंगे। उसको आप एकदम 7 विषयों को आप एकदम अच्छे से पढ़ना, 2-3 बार उनका रिवीजन भी करना। और रही बात जो 7 विषय हैं, उनको भी आपको छोड़ना नहीं है। आप उनके PYQ निकाल सकते हो और थोड़ा थोड़ा उनको भी देख लेना, बट 7 विषय को एकदम अच्छी तरीके से पढ़ना है उनको, और उनका 2-3 बार रिवीजन कर लेना। और अगर आपको कोई कह रहा है कि आप केवल GK पढ़कर सिलेक्शन ले सकते हो, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। केवल GK से सिलेक्शन नहीं होने वाला है, आपको बाकी सब्जेक्ट भी पढ़ने होंगे। बट आपको 7 सब्जेक्ट तो एकदम अच्छी तरीके से पढ़ने होंगे, तब जाकर ही CT क्लियर होगी। और अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं हो रहा है, पेपर कैसा आएगा, पेपर का पैटर्न कैसा आ रहा है, तो आप 3rd ग्रेड का पेपर हुआ है जो 2026 का, ये पेपर देख सकते हो। LDC का, वुमेन सुपरवाइजर का जो पेपर हुआ है उसका पेपर देख लेना, आपको अपने आप स्तर पता चल जाएगा कि पेपर कैसा आ रहा है। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो आप CT की तैयारी करने वाले सभी दोस्तों के साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा। और अगर चैनल पर फर्स्ट बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।